हेलो एवरीवन, दिस इज जय प्रकाश, योर प्रिंसिपल एचआर ट्रेनर एंड कैरियर कोच। और आज मैं कुछ बातें करने जा रहे हैं। हमारी एक बहुत ही स्पेशल ट्रेनिंग है जो कि दीपन्विता, ये काफ़ी दूर से आती है यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए। तो नॉर्मली टाइम टू टाइम आई डू सम कन्वर्सेशन एंड सम टॉक विथ माय स्टूडेंट्स। शी इज़ माई वेरी सिंसियर स्टूडेंट और ये हमारे साथ यहाँ पे बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रही हैं। एवरी डे आ रही हैं क्लास में, नॉट एवरी डे, वीक में आती है, ये संडे करके वीकेंड क्लास है इनका। लेकिन शी इज़ अ वेरी स्मार्ट एंड सिंसियर कैंडिडेट एंड रियली वी ऑल इन आई फॉर बेस्ट आवर टीम इज़ वेरी मच इम्प्रेस विथ टू शो हर सिंसियरिटी। तो आज हम कुछ कन्वर्सेशन कर रहे हैं एंड दीज ऑल कन्वर्सेशंस यू आर ऑल्सो गोइंग टू वॉच। और आई होप दैट ये कन्वर्सेशन आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा और इंजॉयबल भी होगा, लर्निंग भी होगा। और कहीं ना कहीं जो एचआर एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए ये एक पाथ फाइंडर का भी काम करेगा। तो सो मैं आज बहुत इंटरेस्टिंग बातें करने जा रहा हूँ और आप सब लोग जरूर इसको एंड तक वॉच करें, तब आपको समझ में आएगा जो एक एचआर ट्रेनी का एस्पायरेशंस क्या होता है, एक एचआर ट्रेनी कितना हार्डवर्क करते हैं एचआर प्रोफेशनल बनने के लिए, आई फॉर बेस्ट में किस तरीके से उनको स्टेपअप किया जाता है, ये भी आपको पता चलेगा इस पूरे वीडियो के जरिए। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। तो सो फर्स्ट वेलकम यू टू आवर टॉक शो। ग्रेट ग्रेट, मोस्ट वेलकम। एंड दीपन्विता, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन जो आप बहुत दूर से आते हैं, आप कहाँ से आ रही हो? आपका आई एम फ्रॉम राजरहाट। यू आर फ्रॉम राजरहाट। तो सो फार डिस्टेंस यू कवर, राइट? तो सो आप बहुत दूर से यहाँ पे आती हैं और आप एचआर ट्रेनी एज ए यहाँ पे आ रही हैं, काम कर रही हैं, सीख रही हैं आई फॉर बेस्ट में, और आपका गोल है एचआर प्रोफेशनल बनना इन फ्यूचर, राइट? तो आप ये मुझे बताओ, जो आपको ये एस्पायरेशंस कैसे मिला, मीन्स क्यों आप एचआर ट्रेनी से एचआर प्रोफेशनल बनना चाहते हो? प्लीज टेल मी अबाउट दिस। पहले तो जब आफ्टर माई मास्टर्स मैंने सोचा कि आप करियर ऑप्शन क्या होगा, मैंने बहुत सारे फील्ड की तरफ देखा, लेकिन जब एचआर के बारे में सोचा था तो उसका जो फीचर्स था, मतलब एचआर में काम करने का एक फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्रोइंग करियर ऑप्शन है, और इसके अलावा भी जो पीपल सेंट्रिक वर्क है, जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, एक पॉजिटिव वाइब्स देता है, और लोगों के साथ काम करने से सिर्फ इंडिविजुअल का ग्रोथ नहीं होता, उसके कंपनी का भी ग्रोथ होता है, और उसमें मेरा भी थोड़ा बहुत एफर्ट्स रहते हैं। तो ये सब सारी चीज़ को दिमाग के रखकर ये बहुत अच्छी बात आप बोल रहे हो। एचआर प्रोफेशन इज आई कैन गो विद इट। वेल डन, वेल डन। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विथ यू दैट यू टोल्ड दैट जो आप एक क्रूशियल रोल प्ले करने जा रहे हो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो अब आप ये मुझे बताइए, जो क्या क्या चैलेंजेस आपको लगता है जो आप फेस करोगे, क्योंकि अब आप एचआर की दुनिया में डाइव कर रहे हो, आप यहाँ पे आए हो, तो आप क्या क्या चैलेंजेस आपको, क्योंकि आप कितने महीने से ट्रेनिंग चल रही है आपकी? सर ऑलमोस्ट नवंबर से चल रहा है। नवंबर से चल रहा है, 5 months। 5 months में, और बहुत कुछ आपने यहाँ पे सीखा है। आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स यू लर्न फ्रॉम हियर। तो सो बहुत सारी चीज़ें आपने सीखा, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि एचआर के लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, राइट? तो ये चैलेंजेस से डर आ रहा है दिमाग में? सर पहले तो एक मेरा फर्स्ट जो डर था वो कम्युनिकेट करने का, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ बचपन से, तो वो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था जब फर्स्ट यहाँ पर आया, वो थोड़ा सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया और सभी के साथ बात किया, तो इससे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो आता है कि हाँ ये हो सकता है। और उसके बाद जो यहाँ का प्रोसेस था, जो जो सीखा है रिक्रूटमेंट के बारे में, पेरोल के बारे में, तो ज़्यादा कुछ आई मीन प्रॉब्लमेटिक तो नहीं रहा। आप इतना अच्छे से समझते हो तो उसके बाद आ जाता है, और कभी कभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है भी तो क्लास रिविजन करने से फिर आ जाता है, या फिर मेरे जो क्लासमेट्स यहाँ पर है, मैं कभी कभी उनसे भी मदद लेती हूँ कि ये कैसे हुआ, वो कैसे, स्पेशली आदित्य से। अगर ये नहीं हुआ तो लास्ट क्लास में ही फ़ोन किया था ये बारे में, मतलब TDS का जब चल रहा था कि ये थोड़ा बता दो ये ठीक है कि नहीं, फिर उसने भी बोला, तो ऐसे करके भी हो जाता है। तो अदिति को यहाँ से वीडियो वॉच करेंगी, वो फेसबुक पे रहती हैं और वो वीडियो वॉच कर रही होंगी अभी। तो अदिति आपको स्पेशली कॉम्प्लीमेंट दे रही है जो सपोर्ट के लिए, तो वेल डन, बहुत अच्छा, ये होना चाहिए। तो जो चैलेंजेस एक एचआर प्रोफेशनल्स का, आप बहुत कुछ सीख रहे हो, बहुत कुछ लर्न कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको लग रहा है जो एचआर के लिए चैलेंजेस हो सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी चैलेंजेस ये है, यू हैव टू बी स्किलफुल, राइट? कोर नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो आप एचआर प्रोफेशनल नहीं बन सकते हो, और उस चीज को आप यहाँ पे बहुत ही बारीकी से कर रहे हैं। दूसरा, आपकी बातों से मुझे लगा ये भी, जो आपका ये भी बोल रहा है जो सर एक एचआर को एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी है, या एचआर में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, जो कि जो एचआर को अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा तो एक अच्छा एचआर प्रोफेशनल नहीं बन सकता है, और जिसमें आपने काफी वर्क किया है।
अब आप धीरे 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 कॉन्फिडेंस आपकी काफी ज्यादा आगे बढ़ती और जा रही है। बात है सर, जो काम रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है काम रहना भी हाँ, बहुत जरूरी है। तो रिक्रूटमेंट के टाइम आपने जब क्वेश्चन किया था अगर कोई कैंडिडेट फ़ोन नहीं उठाएगा तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, तो मेरा मतलब मैं तो कोई क्लू नहीं था, अगर कोई फ़ोन नहीं तो कैसे रिस्पॉन्ड करें, लेकिन कितना काम तरीके से उसको बार बार हाँ। अप्रोच किया जा सकता है, ये सब बातें थी। देखिए एचआर को जो है ना कैसा रहना चाहिए जानती है? एचआर को जैसे तालाब का पानी शांत रहता है ना, एक कंकर उसमें पत्थर फेंको तो उसके बाद और बिना पत्थर फेंके हुए जो पानी एकदम से वैसा शांत एचआर को रहना चाहिए, एकदम पूरा शांत, कोई लहर नहीं, पूरा शांत से एकदम। तो सो वैसा एचआर रहे तो फिर वो बहुत मिरेकल कर सकता है सर, कॉर्पोरेट में। अगर एचआर होने में ये सब स्किल हम डेवलप कर ले तो ऐसे इंसान भी ये बहुत फायदेमंद होगा। आई एग्री, आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। वैसे ये मेरा परसेप्शन है, जो कि एचआर प्रोफेशनल एक अच्छा इंसान होता है। अगर जो एक अच्छा, ज्यादातर मैं देखता हूँ जो एचआर प्रोफेशनल एक अच्छा और होना भी चाहिए, और एचआर प्रोफेशन ही अच्छा इंसान बना भी देता हाँ, है। वही। बिकॉज एचआर प्रोफेशन में आपके पास सिंपैथी इम्पैथी का बड़ा जबरदस्त कॉम्बो रहता है। आपके पास सिंपैथी भी रहता है, आपके पास सिंपैथी भी रहता है, और वो दोनों को लेके आप चलते हो। दूसरा, आप हमेशा दूसरे को लेकर के सोचते हो। एचआर का एक पर्पस होता है जो कि जो हैप्पीनेस फॉर ऑल, सबकी जिंदगी में खुशी हो। मैं ये चीज आप सबको तो बताता ही रहता हूँ, और मैं चाहता भी हूँ जो आगे भी आप लोग ये ध्यान रखें, जो सारे लोग को खुश रखे, यही पर्पस एचआर का होना चाहिए। भले खुद दुखी क्यों ना रहे, लेकिन दुनिया सुखी रहे, ये चीजें बहुत जरूरी है। और तब आप एक अच्छे एचआर प्रोफेशनल बनते हो, और तब आप भी खुश रहते हो। अगर आप दूसरे को खुश रखोगे तो आप भी खुश रहोगे। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। ये आपने बहुत अच्छी बातें बोला। अब मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप चूंकि ट्रेनिंग यहाँ पे ले रही हैं और आपको बहुत कुछ अब समझ में आया है, तो आपको क्या लग रहा है फ्यूचर एचआर का कैसा होगा? आप एज आपका फ्यूचर एचआर में कैसा होगा, आपको क्या फील हो रहा है? Sir, as till now I have no experience, but whatever knowledge I am gaining from here, तो जो जो मैंने सीखा है उससे तो मुझे लगता है कि अगर ये सब चीज़ में प्रैक्टिकली जब इसको इम्पेक्ट करूँगा, इम्प्लीमेंट करूँगा, तो वो और भी ज़्यादा बेटर होता जाएगा। मतलब अगर सिर्फ नॉलेज से इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है, जब कम करूँगा तो कम करते करते भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा, तो उससे तो मुझे फ्यूचर में आप ग्रोथ देख रहे हो अपनी? हाँ सर। तो आप का क्या कुछ आई फॉर बेस्ट में पता चला है, जो हम कैसे आगे, मेरा स्टेपिंग स्टोन होगा, यहाँ से कहाँ बढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे, आगे कहाँ तक जा सकते हैं? सर, यहाँ पर जो एक ग्रेजुअली लर्निंग हो रही है, तो मैं बस अब उसको अडॉप्ट कर रही हूँ, और उसके साथ ही जब फ्यूचर में जब मैं इसको मतलब आपको ये प्लानिंग होगा जो कि मुझे कल होके वाइस प्रेसिडेंट बनना है, वीपी एचआर बनना है, या फिर मुझे रीजनल मैनेजर बनना है, सीएचआरओ बननी है, चीफ एचआर ऑफिसर बनना है? सर, तो मैंने बहुत ज़्यादा एम्बिशन नहीं रखे। मेरा फर्स्ट गोल था कि अब मुझे काम सीखना है, स्किल डेवलप करना है, उसके बाद समय पे मुझे बस एफर्ट देना है। तो आप बड़े सपने नहीं देखती हो? हाँ सर, देखता तो हूँ, लेकिन तो अब बड़ा सपना हाँ, देखने में छोटा क्या छोटा बुराई? step। हाँ, ये बात सही है, जो छोटे, लेकिन बड़ा सपना तो देखें। हाँ। बड़ा सपना देखना चाहिए। हम अगर बड़े सपने, जैसे अबुल कलाम आजाद बोलते हैं, एपीजे कलाम, सॉरी एपीजे कलाम जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे और मेरे रोल मॉडल है, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। तो वो बोलते थे जो कि बड़ा सपना देखो, सपना बड़ा देखो। अगर सपने बड़े देखोगे और वाइस प्रेसिडेंट का सपना देखोगे तो फिर मैनेजर बनोगे, अगर मैनेजर का सपना देखोगे तो पियोन बनोगे। तो कहने का मतलब ये सिंपल बात है। तो सपना बड़ा, सपने देखने, हाँ, क्योंकि सपना ना पैशनेट करता है लोगों को। तो आप सपना बहुत बड़ा देखो। तो सीएचआरओ का सपना देखो, आपको मुझे चीफ एचआर ऑफिसर बनना है, मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनना है। लॉ ऑफ नेचर का रूल है दिवनविता, जो कि जो चीज हम सोचते हैं वो होता है। अगर आप इमेजिन करो, जो मुझे कल मैं अब एक लॉ ऑफ नेचर के बुक में पढ़ रहा था, उसमें एक लड़की थी, वो हमेशा सपना थी मैं इटली के प्रिंस से शादी करूंगा, ठीक है। अब वो इतना पैशनेट थी जो वार्डरोब तक बना ली, वो एक अलग से एक बेड, जो ये इस तरफ मेरा प्रिंस रहेगा, इस तरफ मैं रहूंगा, इतना प्लानिंग किया जो बाद में वो सपना उसका सच हो गया। और ऐसे ऐसे सच हुआ जिसका कोई, तुम गॉड, ये कृष्ण भगवान भी बोलते हैं, जो तुम सोचो सपना हम सच करेंगे, केवल सोचना तुम्हारा काम है, लेकिन उस पर एक्शन में आओ, फिर सपना तो कुछ भी सोचो हम पूरा कर देंगे, राइट। तो सो दिस इज, तो सपने बड़े देखना, ये मेरी सजेशन है। एज अ मेंटर आई कैन सजेस्ट टू यू। तो सो ये चीज आपने देखा। अब देखो बहुत अच्छा डिस्कशन हमारा हो रहा है, अब ये काफी अच्छा डिस्कशन हो रहा है, जिसमें मैं बहुत सारी बातें आपको बता रहा हूँ। अब लास्ट में क्लोज करूंगा, क्योंकि 10 से 15 मिनट का मैं सेशन रखना चाह रहा हूँ। तो लास्ट में क्लोज करूंगा, जो
एक एस्पायरिंग एचआर प्रोफेशनल बनने के लिए, जो आपको, क्योंकि एस्पायरिंग एचआर प्रोफेशनल आप हो, बनने के रास्ते में हो, और आपको कल को एक एचआर प्रोफेशनल बनना है, तो एक एचआर प्रोफेशनल बनने के लिए आपको क्या लग रहा है अभी, और क्या क्या चीज़ों पे मुझे वर्क करनी है कमिंग, जो अभी आपका बहुत ही क्रुशियल फेज चल रहा है ट्रेनिंग का। आई होप दैट 2 महीने बाद आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको क्या लग रहा है जिस 2 महीने में मेरे को क्या क्या चीज़ें और सीखनी है, क्योंकि आप तो होमवर्क कर रही होंगी, और मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे इंटर्न है, ट्रेनी है, आप सभी इस पे काम करो। तो जैसे दीपन्विता काम कर रही हैं, तो आप मुझे ये बताइए जो अभी आप क्या क्या प्लान कर रहे हो, और मुझे क्या सीखना है एचआर प्रोफेशनल बनने के लिए। सर एक तो मुझे कम्युनिकेशन पे और ज़्यादा फोकस करनी है, और उसके साथ साथ इंटरपर्सनल स्किल डेवलपमेंट करनी है। वेल डन, बहुत अच्छा। और उसके साथ थोड़ा बहुत कंप्यूटर स्किल्स में भी मास्टर करनी है। तो आपकी एक्सेल की नॉलेज कैसी है? सर बेसिक एंड एडवांस। आज मैं देख रहा था, आप एक रिपोर्ट बनाई थी बोनस पे, कि खुद से आप किए? हाँ सर, खुद से ही किया। कुछ कुछ जगह पर मुझे प्रॉब्लम आती है, तो मैं उसको यूट्यूब से सहारा लेता हूँ कि ऐसे करना है। गूगल से थोड़ा बहुत डिजाइन देखते हो कौन सा अच्छा रहेगा, तो मैं थोड़ा रिसर्च करके करती हूँ, लेकिन मैं खुद ही करती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि यू आर अ प्रोएक्टिव एंड सम रिसर्च यू आर डूइंग। ये मैं सारे ट्रेनिंग्स को बताना चाहूँगा, जो कि जो यू ऑल ऑल्सो डू बी प्रोएक्टिव लाइक दीपन्विता, जो हमारी एक बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट है। तो इसी तरीके से आप लोग भी प्रोएक्टिव बनो, और इसी तरीके से आप भी गूगल से रिसर्च कीजिए, यूट्यूब से रिसर्च कीजिए, और कुछ कुछ चीज़ों पे स्किल्स को आप आगे, स्किल को और ज़्यादा शार्पन करते जाइए, तो वो आप पॉलिश करते जाइए, तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो वेल डन। कल जैसे एक्सेल का वो प्रोजेक्ट किया था मैंने रात भर, तो कंप्लीट किया। फिर मैंने यूट्यूब से देखा कि कैसे पीडीएफ में उसको ट्रांसफर करूँगा पूरा एक शीट में। तो जब क्लिक करने गया तो पूरा का पूरा डिलीट हो गया। ओके ओके। फिर मैंने बोला नहीं, मुझे आज ही इसको खत्म करना है। फिर मैंने उसको दोबारा किया था। मैंने ऐसे पहले भी हुआ था जब टीडीएस कैलकुलेशन फर्स्ट कर रही थी। तो एक्सेल तो सीखा है, लेकिन जब तक एक ऑफिशियली उसको नहीं, सही बात है, जब तक प्रैक्टिकली हम करेंगे नहीं तो नहीं होगा। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। फिर इससे डबल प्रैक्टिस भी हो जाता है, और वो फिर दोबारा भूलेंगे नहीं। राइट। तो अभी आपने बहुत अच्छी बातें बोली कि सारे स्किल्स मुझे सीखना है टू बी द एचआर प्रोफेशनल, और बाकी तो आई फॉर बेस्ट, और हम सब लोग हैं ही आपके साथ, और बहुत सारी चीज़ों पे मैं भी वर्क करूँगा। अभी आप सब लोग मेरे एस्पायरिंग एचआर प्रोफेशनल हो, फ्यूचर के आप सब लोग हमारा एक बोले जो एसेट हो, क्योंकि मैं ऑलवेज बिलीव करता हूँ हमारे स्टूडेंट्स जो है हमारा एसेट है, क्योंकि वो जब ग्रो करेंगे तो हम ग्रोथ होंगे। एसेट ग्रो होता है तो इंडिविजुअल ग्रोथ होता है। तो वैसे हमारी कंपनी या आई फॉर बेस्ट जो हमारी एक इंस्टीट्यूट्स है, वो तभी ग्रो करेगी जब आप जैसे स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे। और मेरा विश्वास है जितने भी स्टूडेंट्स आपके बैच के हैं, ऑल आर वेरी सिंसियर, वेरी स्मार्ट। अंकिता का जॉब लग गया है, और ये मैं अभी अंकिता का सेलिब्रेशन भी हम लोग किए थे, और सब लोग वीडियो वॉच भी किए हैं। और फिर अब आप लोगों की बारी है, अब आप लोग यहाँ से, क्योंकि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, जो कि यू देन आफ्टर दैट अदर्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे आपके बैच में, सब पायल हो, अदिति हो, ऑल आर वेरी ब्राइट स्टूडेंट। तो सो आप सब लोग आगे प्लेस होंगे, ये मेरी पूरी उम्मीद है। तो मेरा बेस्ट विशेज आपके साथ है। इसी तरीके की बेटर चीज़ें आप आगे करते जाइए। जो प्लानिंग है आपका, उसमें मैं और भी कुछ चीज़ें रास्ता आगे बताऊंगा आपको, जैसे कि जो आपको अभी स्पेशली एचआर का जितना भी डिमांडिंग स्किल्स है, उस पर आप जेडी को चेक करके पता कर लो जो कौन कौन सा ऐसा डिमांडिंग स्किल है, उसको मेरे को शार्पन करना। मैं पहले ही बोला था शॉर्ट के टाइम में, जो आप लोग एक होमवर्क करना है, जो अभी मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या स्किल है, मैं उस पर आपको हेल्प करूंगा पॉलिश करने के लिए, क्योंकि आप डिप्लोमा इन एचआर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के स्टूडेंट है, तो वहाँ पे एडवांस लेवल पे हम सारी चीज़ें कवर करते हैं, तो ये भी हम आपको बताएंगे। तो सब प्रोएक्टिव आपको होना है, और बाकी खुद से मेहनत तो करनी है, और मैं भी आपके साथ रहूँगा। और बस एक ही चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, जो मेरी जो एक्सपर्टीज़ है, मेरा जो लर्निंग्स है, उसका फ़ायदा आप लोग ले लो। और ये फ़ायदा कब मिलेगा? जब आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करोगे, कुछ पूछोगे। मैं 10 बार भी क्लास में बोलता हूँ, आस्क मी क्वेश्चंस, आस्क मी क्वेश्चन। आई थिंक इज इट राइट, है ना? मैं बहुत बार बोलता हूँ, पूछते भी है बहुत, और आप लोग पूछते भी हो। और दैट एंड जब व्हेन यू आस्क देन आई, आज देखिए सिरुपा थी, बहुत सारी चीजें पूछ रही थी। डाउट तो बहुत कम ही रहता है, ये हाँ। सच है। लेकिन अगर ठीक से सुन लिया क्लास तो डाउट ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन फिर भी अगर एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें दिमाग में आता है तो फिर हम सब पूछते हैं, तो उसमें भी क्लैरिटी आ जाती है। देखो मेरा ये एक पर्पस रहता है दीपन्विता, जो मैं ऐसे पढ़ाऊँ जो डाउट होने का चांस कम हो। दैट आई ऑलवेज ट्राई टू माई बेस्ट। बोलते हैं टीचर का मतलब ही हुआ जो कि जो आप अगर पढ़ाए और सामने स्टूडेंट्स को अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप टीचर किस बात के हो? तो आप अगर पढ़ाएं और स्टूडेंट्स को समझ में आ गया, तब आप टीचर हो।
तो ये टीचिंग का मतलब ही होता है जो कि जब आप व्हेन यू आर डिस्कसिंग एनी टॉपिक तो देन दिल जान पूरा कंसंट्रेशन सब कुछ उस पर आप डिवोट कर दो, एंड दैट ऑलवेज ट्राई टू डू। और उसकी वजह से मैं भी ये रहता हूँ होपफुल जो कि बहुत ज़्यादा डाउट्स नहीं होंगे, डाउट्स नहीं होते, क्वेरीज होते हैं लोगों को बियॉन्ड द टॉपिक, स्पेशली टॉपिक में तो ज़्यादा डाउट नहीं रहते। तो सो ये चीज़ बिल्कुल आप लोगों ने सही बोला। तो एक ही चीज़ मैं बोलूँगा जो कि जो आप ऐसे ही keep it up, आई एम वेरी मच इम्प्रेस विथ योर टॉक। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ जिस तरीके से यू आर वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू बी द HR प्रोफेशनल, दैट इज़ अ रियली अप्रिसिएबल। एंड प्लस मैं, हमारी टीम, हम सब लोग आपके साथ हैं, आपके ग्रुप के साथ हैं, और बहुत ज़्यादा हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे एज ए यूनिट। हमारी टीम, मैं, फिर आप, आपके जो स्टूडेंट्स जितने भी कलीग्स हैं, सब मेहनत करेंगे, सबको कामयाब होना है, बिकॉज वी हैव टू बी म्यूचुअली सक्सेसफुल। योर सक्सेस इज प्रायोरिटी ऑफ आई फॉर बेस्ट, एंड आपको भी उसके लिए फोकस्ड होना है, नहीं मेरे को कामयाब होना है। तो मेरा बेस्ट विशेज आपके साथ है। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, मैं आज जाना, और अच्छा लगा जो 4 महीने में आप बहुत ग्रो किए हैं। गाइस वन थिंग्स आई विल टेल यू, जब ये आई हुई थी फर्स्ट डे और आज इनकी पर्सनालिटी में काफ़ी चेंजेस आ गई है। सी रियली लुकिंग लाइक, पहला दिन आई थी तो एक घरेलू टाइप की लग रही थी, और आज ये कॉर्पोरेट का एक अब प्रोफेशनल बनने के रास्ते में आ गई हैं, और अब ये कॉर्पोरेट प्रोफेशनल बनने जा भी रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो दीपान्विता में है, जो मैं देखता हूँ, जो सी इज़ वेरी मच सिंसियर, वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक, एंड सी ऑलवेज डू द हार्ड वर्क। ये और बहुत ही प्रोएक्टिव हैं, जब प्रोएक्टिव हैं, पंक्चुअल हैं, बहुत ही फोकस्ड हैं, और ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ हमारे सारे ट्रेनिंग में हो। वैसे आपके बैच में सबके साथ है, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन आई फॉर बेस्ट आर लाइक दैट दे आर वेरी मच सिंसियर एंड वेरी मच पैशनेट, एंड दैट्स वाई दे कम टू द आई फॉर बेस्ट, और यहाँ पे ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं। तो मेरा तो सारे लोगों के साथ बेस्ट विशेज, और आपके साथ भी ऐसे ही टाइम टू टाइम सम गुड टॉक्स आई टॉक विथ माई स्टूडेंट्स, और आप लोग भी जानोगे जो आई फॉर बेस्ट का फ्यूचर इन लोगों के हाथ में है। ये लोग कल आई फॉर बेस्ट को बहुत सारी कामयाबी दिलाएंगे। और अगर आप भी ऐसी बातें सुनना चाहते हो हमारे स्टूडेंट्स के साथ, तो आप जरूर, या कन्वर्सेशन अगर आपको ये पसंद आ रहा है, तो आप जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें। आप देखते, व्यूज़ बहुत आते हैं लेकिन लाइक्स नहीं करते, आप लाइक्स भी करें इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ये मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, जिससे कि ये मेरी बातें बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स को भी पता चले, तो उनको भी एक रास्ता दिखे, है कि नहीं दीपान्विता? बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मालूम ही नहीं है, जो बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं जिनको तो पता भी नहीं जो HR क्या होता है, वो तो जानते भी नहीं है। इवन जैसे कि मैं एक आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, तो आर्ट्स बैकग्राउंड में मैं किसी भी स्ट्रीम को छोटा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात जो है कि जब हम प्राइवेट कंपनी की तरफ देखते हैं तो फिर हमें स्किल डेवलप करना पड़ता है, जो आर्ट्स में या फिर किसी भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में हमें नहीं मिलता है। तो तब एक लगता है कि हम जब रिज्यूम में देखते हैं कौन सा जॉब करे, क्या करे, फिर हम सिर्फ अपने डिग्री से तो जॉब हम लोगों को नहीं मिलता। सही बात हाँ, है, आई टोटली एग्री। देन हम सारे के सारे जो डेटा एनालिटिक्स है और बहुत भी सारे जॉब रोल्स है उसके बारे में देखा, फिर उसके फीचर्स देखी, क्या क्या क्वालिटी, फिर लगा कि हाँ, जब अगर HR होना पड़ा तो ये सब डेवलप करना ज़रूरी है। तो तब और एक HR एक सिंपल रास्ता दिखता है, हाँ, और ये ऐसा है जो हर जगह फिट भी बैठ जाता है। अगर आप डेटा एनालिटिक्स भी कर रहे हो तो पता नहीं सब जगह अपॉर्चुनिटी मिलेगा और कि नहीं। वैसे सबको मशीन से प्यार नहीं होता है। हाँ, ये भी बात है। है। मुझे ऐसा लगता, पर्सनली ऐसा लगता था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि हाँ ठीक है। राइट, आई फ्रेशर्स टोटली को एग्री। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सर, वो फ्रेशर्स मैंने को हाँ वो फेस किया हुआ है कि क्या आप कितने करूँ, साल ना से करूँ। स्ट्रगल कर रहे हो जॉब के लिए? सर जॉब के लिए मैंने जब ग्रेजुएशन दिया था तो तब से मैंने एक तो इधर उधर भटक रहा था, क्या करूँ ना करूँ। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और उसके जब पोस्ट ग्रेजुएशन का टाइम था तो फिर मेरे बहुत सारे दोस्त भी कर रहे थे, जो तनुश्री ने किया था। तो अच्छा, वो तनुश्री आपकी हाँ, फ्रेंड हाँ, है। हाँ, और सर। मैं एक चीज और आप सब लोगों को बता दूं, इनकी एक फ्रेंड है तनुश्री, जो कि हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करके HR प्रोफेशनल बन चुकी है, और बहुत अच्छी लड़की है वो भी, बहुत अच्छा। तो वो, उनको आपने देखा फिर? वो हर महीने इवन अभी भी अगर कुछ बोलता हो कि नहीं ये तो हो जाएगा तुझसे, मैंने ऐसे ही वो हमेशा मोटिवेट करती है। शी इज अ वेरी गुड हाँ, कैंडिडेट, बहुत सब अच्छी लड़की। सजेशन, और जब ट्रेनिंग कर रही थी फिर भी कैसा जा रहा है ऐसे पूछा, तो वो सब कुछ शेयर कर देती कि हाँ ऐसा हो रहा है, अगर मैं कर सकूँ तू भी कर सकता है, ऐसे ही नहीं नहीं, आप बिल्कुल आप करोगे, मुझे पूरा उम्मीद है। जो आपका खास के जो फोकस में आपका देख रहा हूँ, सिंसियरिटी देख रहा हूँ, nobody can check you or stop you to be the HR प्रोफेशनल। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप HR प्रोफेशनल बनने जा रहे हो और बनोगे,
आप बनोगे एचआर प्रोफेशनल क्योंकि जिस तरीके से आपकी मेहनत है, जो आपकी फोकस है, जो पैशन है, और जो आप जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, जैसे मैं आपका टेस्ट का असाइनमेंट का देखा हूँ, रिपोर्ट जो आप बना के भेजे हो, अ लॉट ऑफ थिंग्स मैटर दीपन्विता। मैं सामने बड़ाई नहीं कर रहा हूँ आपका, एक जो सामने हो, मैं जेन्युइन फीडबैक दे रहा हूँ। अब जैसे कोई असाइनमेंट करते हैं हमारे पास, तो फिनिशिंग भी मैटर करता है। मैं क्या है, मैं थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कुछ भी काम करूँ अच्छा से करूँ। मैं अगर कपड़े भी पहनूँ तो अच्छा पहनूँ। मेरा कोशिश रहता है जो मैं अपने आप को हमेशा स्मार्ट दिखूँ। मैं अगर कोई रिपोर्ट बनाऊँ तो अच्छे से बनाऊँ। मैं ऑफिस में भी वर्क स्टेशन के सामने बैठूँ तो अच्छे से बैठूँ। तो लाइक दैट वो आदत मैं जिस स्टूडेंट्स में देखता हूँ तो मुझे उसकी फ्यूचर ब्राइट नजर आती है। जैसे मैं आप असाइनमेंट्स मेरे को भेजा, आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी थी, वेल प्रिपेयर्ड, यू हैव, बहुत अच्छे से आपने जो भी आपने लिखा बहुत अच्छे से लिखा। एक एक चीज बहुत ही सिस्टमैटिक है। आपने आज भी बोनस का असाइनमेंट भेजा बहुत ही सिस्टमैटिक वे में। दीज थिंग्स शो योर परफेक्शन लेवल एंड दैट इज द थिंग्स डिमांड इन द एचआर डोमेन। यही चीजें एचआर कैरियर में आगे आपको बढ़ाएगा। तो आपकी बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, और इसके जरिए सॉरी गाइस, इसके जरिए मैं अदर्स को भी बताना चाहता हूँ जो ये चीजें हर कोई डेवलप करे जो स्किल्स आप में है। एंड मैं आपको बोलूंगा कीप इट अप, ये चीज को कंटिन्यू आप करिए, तो आगे आप एक बहुत अच्छी एचआर प्रोफेशनल बनेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आपको बेस्ट विशेस दे रहा हूँ, एंड मैं उम्मीद है जो आप बहुत जल्दी एचआर प्रोफेशनल बनेंगे, और इसी जगह से हम सेलिब्रेशन भी करेंगे आपका, और एक बहुत अच्छी सेलिब्रेशन होगी आपके लिए। और साथ ही हम एक चीज और आपको बताएंगे जो आप खुद तो कामयाब हुई, दूसरे के लिए भी रोल मॉडल बनिए। तो सो नाइस टू टॉक विथ यू, एंड गाइस इसी तरीके की और भी कन्वर्सेशन हमारे और भी स्टूडेंट्स के साथ होगा जो कि आगे आप वॉच करोगे, और अब आप एहसास करोगे कि आई फॉर बेस्ट कैसे हजारों स्टूडेंट्स का कैरियर को एक नया शेप दे रहा है। किस तरीके से हम बहुत सारे आर्ट्स बैकग्राउंड हो, कॉमर्स बैकग्राउंड्स हो, जो अलग अलग डोमेन के कैंडिडेट्स हो, उनको हम लोग एक सही ट्रैक पे लेके आ रहे हैं, है कि नहीं। आज इनके फ्रेंड्स सही ट्रैक पे आए, ये सही ट्रैक पे आ रही हैं, और आप लोग भी कितने को आगे बढ़ा सकते हो। मैं एक ही चीज बोलूंगा, ये जो स्किल है, ये एचआर की स्किल या एजुकेशन जो होता है ना, बोलते हैं जो शिक्षा, जो एजुकेशन है, वो इतना बड़ा एक जो है मतलब रोल प्ले करता है एक इंडिविजुअल्स के लाइफ में, जो अगर एक शिक्षित हो जाए तो हजारों लोगों को घर चला सकता है, वो शिक्षित हो सकता है। तो आप ये जरूर है, बशर्ते शिक्षा भी मिले तो आज के डेट में प्रोफेशनल लेवल पे मिले। अब नॉर्मल पढ़ाई की कोई बातें नहीं है। तो अगर आप स्किलफुल हो, प्रोफेशनल वे में आप स्किल्ड हो, तो आप बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखा सकते हो। तो आपको भी रास्ता दिखाना है, राइट। आज तनुश्री ने आपको रास्ता दिखाया, आपका भी देखो, आप तो अच्छा करो, कल हो के आप भी बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखाओ, भाई तुम भी अपना कैरियर सेट करो। बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं जो आपकी गर्ल फ्रेंड्स होंगी, जो लड़की दोस्त होंगी, उन सब लोगों को आप देखेंगे जो वो लोग घरेलू काम में ही लाइफ स्टक हो जाता है, ज्यादा जिंदगी में आगे कुछ नहीं कर। अभी भी 80% गर्ल्स कामयाब नहीं है, लेकिन उनका है जगह कामयाबी का। तो सर विल पर होता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता, पता नहीं चलता, राइट, पता ही नहीं चलता है। सही, जब तक पता चलता है तब तक कैरियर, जिंदगी आगे बढ़ जाती है। मैरिज हो गया, कुछ आगे हो गया, डिसीजन ले लिया, पेरेंट्स भी अवेयर नहीं है, 10 20 25 सर तो ऐसे भी खर्चे होते रहते हैं लोगों का, लेकिन पता नहीं रहता है, तो फिर गलत जगह पे चले जाते हैं। तो ये भी मैं बोलूंगा, आप पहले कामयाब हो जाइए। मैं ये भी बोलूंगा जी, इनको पहले कामयाब होना है, और फिर अपनी कामयाबी से बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखाना है। तो आर यू रेडी फॉर दैट आल्सो? तो यू हैव टू बी द रोल मॉडल आल्सो फ्यूचर। तो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम आई फॉर बेस्ट, आवर टीम, एंड हमारे तरफ से बेस्ट विशेस आपको है। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, एंड सी यू ऑल विथ सच टाइप ऑफ टॉक्स ऑफ वेरी शॉर्टली with other candidates. Thank you everyone for watching.